हेलो एवरीवन, एडुसर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ मिश्रा। आज आप लोगों को यूपी टेट 2017 मैथ का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम 2021 का जो मैथ का पेपर सॉल्व कराया था उस वीडियो में हमने 2017 से जितने क्वेश्चन आए थे 2021 में उसको सॉल्व करा दिए हैं, और जो बचे क्वेश्चन 2017 के उसको हम यहाँ सॉल्व करा रहे हैं, और बाकी जो 2021 में आया था उसको वहाँ सॉल्व कराया था। तो आप लोग जाके उस वीडियो को वहाँ देख सकते हैं जो हमने यूपी टेट 2021 मैथ का पेपर सॉल्व कराया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई उस वर्ग की क्या बारंबारता को दर्शाती है, उस वर्ग की बारंबारता को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए नहीं शब्द। अगर नहीं है तो उसी के हिसाब से हम आंसर को देखेंगे। लोग गलती कर देते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं और आंसर गलत दे देते हैं। तो कह रहा है पहला ऑप्शन, विद्यार्थी को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए। तो जरूर अध्यापक, एक अच्छे अध्यापक का यह गुण होता है, वो विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उस सॉल्व को वो स्वयं उसको ढूंढे, उसके उत्तर को वो स्वयं ढूंढे, उसे अपने अंदर वैसी नीति विकसित करे और उसको सॉल्व करने के लिए खुद प्रेरित हो, और किससे सॉल्व करना है उसके लिए खुद वो उस क्वेश्चन को ढूंढे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखते हैं 2, विद्यार्थी का सूत्र रटने के लिए कहना। कभी भी विद्यार्थियों को रटने के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है, कभी भी रटना नहीं। अगर रटने शब्द आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। तो विद्यार्थी को कभी रटने के लिए हम लोग प्रेरित भी नहीं करना चाहिए और नहीं कहना चाहिए कि किसी चीज को रटे। उसको हमेशा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन को खुद ही लगा लेगा। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, ये भी सही है। हमको ऐसा ही माहौल या ऐसी परिस्थिति बनाना है कि विद्यार्थी क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लें। उसमें विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना चाहिए, यह भी सही है। चलिए आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा, गलत। ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दिया क्या, नहीं करना चाहिए, तो विद्यार्थी का सूत्र रटने के लिए नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे तो कोटिपूरक कोणों का मान 90 डिग्री होता है। 2 कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो दिया क्या है, इसका अंतर कितना, हमको 40 डिग्री दिया है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है 65 डिग्री और 35 डिग्री। तो पहले जोड़ लेते हैं, 65 5 70 30 100, ये क्या हो जा रहा है 100। लेकिन कोटिपूरक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90। तो ऑप्शन 1 गलत होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 7 3 10 100, ये भी 100 हो जा रहा है, ये भी गलत। 25 65 कितना हो जा रहा है, 90। 25 65 90 और 70 110, ये भी गलत। तो ऑप्शन सीधे आप लोग देख लेंगे कि ऑप्शन 3 नंबर सही है, क्योंकि इनका मान भी 25 डिग्री और 65 डिग्री, इसका मान कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। तो कोटिपूरक कोण में 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री, और कह रहा है इनका अंतर कितना है 40। तो 65 में से 25 घटाएंगे, 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कितना आ गया हमको 40 डिग्री। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में आया था, ये 2017 का है। हम 2021 का जो पेपर सॉल्व पहले करा चुके हैं, आप वहां जाके उस वीडियो में इसको देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विद्यार्थी में निम्न में क्या आंकना चाहिए, विद्यार्थियों में क्या आंकना चाहिए। तो चलिए आते हैं, पहले क्या दिया, रटने, ये गलत। किसी विद्यार्थी को रटने पे कंसेप्ट देना, रटना जहां आ जाए वो गलत है। शिक्षक को सुनने की क्षमता, शिक्षक को सिर्फ सुने अगर करे ना तब भी बेकार है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें। तो विद्यार्थी को चाहिए पहले करें,
करके सीखें, करके सीखना चाहिए, ना कि सुनना ही चाहिए। तो ये भी अवधारणा ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछें। अगर बच्चे को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, अगर उसको कोई चीज समझ में नहीं आएगा अब वो पूछे भी प्रश्न ना, तो ये भी गलत है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, गणितीय संप्रेषण, गणितीय संप्रेषण इसमें सही हो जाएगा। ये तीनों ही गलत है। तो किसी विद्यार्थी में निम्न में क्या आंकना चाहिए, गणितीय संप्रेषण, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो जब ये उसका मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ही हम उसको क्या करेंगे, उसका हम आकलन करेंगे, वो क्या जोड़ रहा है, क्या घटा रहा है, कितना भाग दे रहा है, हम लोग उसका ही आकलन करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, परिसर। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर परिसर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेक्षण हो गई, ये हमने कोई प्रेक्षण ले लिया, 2, 8, 12, 16, 48, ये कैसा 48, अड़तालीस, 31, 24, ठीक। ये कोई हमारा प्रेक्षण हो गया। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 48 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। तो इसका हमें क्या है, परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, वही हमारा परिसर, जिसमें परिसर क्या आएगा, 46। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर ही क्या कहलाता है, परिसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार बता चुके हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। चलिए आते हैं, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। किसी संख्या, मान लीजिए हमने संख्या ले लिया x, ठीक, x का 3/4 का 2/3 कितना है, 24, ठीक। अब यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और 2 का 24 में गुणा हो जाएगा, x बराबर 48। तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 48, ठीक। संख्या कितनी प्राप्त हो गई हमको, 48 दिया। उस संख्या का 1/4 क्या होगा, संख्या 48 हो गई, 48 का 1/4, 48 का 1/4 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 प्लस, ये भी यूपीटेट 2021 वाले जो पेपर में सॉल्व कराया था, उसमें मैंने सॉल्व करा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी आया था 2021 में, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय आर.ए. फिशर को जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वो संख्या, मान लीजिए संख्या हमने क्या ले लिया, x, संख्या क्या ले लिया, x का 60% का 3/5वां भाग कितना है, 36। तो संख्या पूछा है। 60 वर्ग को हम लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, गुणे 3/5 बराबर 36, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, 3 एकम 3 दूना 6, ठीक। यहाँ कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ। तो x बराबर 3 से 3 चौका 12, 5 25 और गुणे 4 बराबर 100। तो संख्या क्या आ गई, 100। संख्या क्या आ गई, 100। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई है एक, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको भी कई बार बता चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो, तो a + b + c/c का मान, ये भी यूपीटेट 2021 वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें इसको सॉल्व कराए हैं, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं।
ये भी यूपी टेट 2021 में मैंने सॉल्व करा चुके हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन 2017 का है, इसमें आया है दो संख्याओं, गलती हो गई है, ये नहीं होगा, ये गलती होगा। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। क्या कह रहा है? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक। मान लीजिए ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम लासा गुणे एचसीएफ, ठीक, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी संख्या मान लेते हैं y, ठीक। उनका महत्तम और समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक दिया 72 और क्या दिया है? एचसीएफ उसका 12 दे दिया है। यदि उन संख्याओं का योगफल कितना दिया है? x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है? 60। तो हमसे क्या पूछा है? एक संख्या। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है? 60। दोनों संख्याओं का योगफल 60 दे रहा है। अब जो भी संख्या होगी वो 60 से कम होगी। जैसे भाई दो संख्याओं का योगफल 60 दिया है तो संख्या 60 से बड़ी होगी नहीं, 60 से छोटी होगी। तो हमें ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, यही दो में से कोई एक होगा। तो दिया क्या है? दिया है कि उनके लघुत्तम समापवर्तक 12 और 72 हैं। तो हम दोनों ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम एक कोई संख्या हो, एक संख्या हमने इसमें से उठा लिया 12, ऑप्शन नंबर 1 से 12 ले लिया, x बराबर मान लीजिए हमने 12 ले लिया, तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 72। अगर हम x बराबर 12 ले लेते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन में दिया x बराबर 12, तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 72, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि x और y का जो योग है वो 60 है। तो y ही जब 72 हो जाएगा तो योग कहां से 60? तब भी वो उसके योग से ही ज्यादा वो हो जा रहा है, तो ये 12 भी नहीं होगा। अब हम x बराबर क्या लेते हैं? 24। x बराबर क्या लेंगे? 24। अगर x बराबर हम यहाँ 24 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 72 गुणे 12 बटा 24। तो 12 दूना 24 और 2 36 दूना 72, y बराबर 36। हाँ, ये एक संख्या 36 हो सकती है। 36 एक संख्या में y बराबर क्या ले लिया? x प्लस 36 बराबर 60 x प्लस 36। तो x बराबर 60 माइनस 36 कितना आ गया? 24। देखिए आ गया ना 24। x बराबर, यहां भी x बराबर 24 लिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणे 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उसे 27 गुणे 4 उतारा तथा नीचे दर्शाया अनुसार हल किया। देखिए, किसी शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख दिया था? 29 गुणे लिखा था 29 गुणे 4। किसी शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया था 29 गुणे 4, ठीक। लेकिन जब बच्चे वहां सॉल्व कर रहे थे, नीचे छोटे बच्चे थे, उसने 29 की जगह क्या लिख दिया? 27 गुणे 4 लिख दिया। अब 27 गुणे 4 किया, 7 चौक 28 को 8, हासिल लगा 2 और 4 दूना 8, 9 10 लगाया, तो उसने पूरा सही है। सिर्फ उसने 29 की जगह 27 लिख दिया, बाकी गुणा करने की जो प्रक्रिया थी उसने पूरा सही लगाया, कैसे गुणा किया जाता है। तो विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए? नहीं, 0 अंक नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जो विद्यार्थी है उसने जो गुणे का तरीका है उसने सही लगाया है। चाहे 29 गुणे 4 करे, चाहे 27 गुणे 4 करे, 27 गुणे 4 किया है तो उसने सही 27 चौका 108 सही लिखा है। उसने प्रक्रिया जो गुणे की थी वो सही लगाया है, उसको 0, क्योंकि अगर क्वेश्चन सिर्फ गलत उतारा लेकिन प्रक्रिया तो सही है, तो सही प्रक्रिया पे हमें नंबर देना चाहिए, क्योंकि उसको पता गुणा करना। ऐसा है नहीं, अगर उसको गुणा करना नहीं पता होता, इसका भी गुणा उसने गलत लिखा होता, क्योंकि वो गुणा यहाँ सही कर रहा है तो उसको गुणा पता है, तो 0 अंक नहीं देना चाहिए। उस विद्यार्थी को कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना, ये भी नहीं, कभी भी विद्यार्थी को 0 अंक नहीं देना चाहिए, ये कहकर कि उसको सतर्क रहें, गलत है। उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 2 अंक देना चाहिए, नहीं,
ये भी गलत है। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न गलत क्यों उतारा, उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देना चाहिए। सही, क्योंकि उसने गुणा जो किया उसकी प्रक्रिया तो पूरी सही है। हमें सिर्फ इसका कारण जानना चाहिए कि बच्चे ने 29 की जगह 27 क्यों लिखा। हमें इस कारण को जानना चाहिए बच्चे से, और बाकी बच्चे ने गुणे की प्रक्रिया सही किया, उसको पूरा नंबर, उसकी प्रक्रिया उसको पूरा नंबर देना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आएगा यूपीटेट 2021 में, इसको हम सॉल्व करा चुके हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जाके आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। ये भी 2021 में हमने सॉल्व करा चुका है, 2021 में इसको सॉल्व करा चुके हैं, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संख्या 604.6 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। हमें यह रिक्त स्थान पे क्या होगा ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं 11 के विभाज्य का नियम। 11 के विभाज्य का नियम क्या होता है? 11 के विभाज्य, जैसे हम कोई संख्या, इसके कोई संख्या मान लीजिए यही संख्या हो गई, ऐसी संख्या को हम क्या करेंगे, जैसे 6, 4 और ये, इसको एक साइड जोड़ लेंगे, समझ 6 + 4 + 6, ठीक, एक साइड जोड़ लेंगे। अब 0 और यहां जो संख्या उसको माइनस कर लेंगे, 0 प्लस जो भी संख्या हो। अगर इनका मान अगर 0 आता है तब भी ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर इनका मान 11 का कोई मल्टीपल आता है तब भी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो 6 4 10, 6 16, 16 4 20, 4 2 6। अगर 6 लिख देते हैं यहाँ पे, तब भी अगर यहाँ पे 6 लिख देंगे तब भी ये 11 से कट जाएगा। दिखा देते हैं आपको। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 ले, यहाँ पे क्या है 6 4 10 16 में से घटाना है, ठीक है, 6 4 10 6 16। अब 16 में से कितना हम कौन सी संख्या घटा दें जो 11 से कट जाए? 16 में से हम 5 ही घटा सकते हैं, ठीक, कि 5 घटा देंगे वो संख्या 11 आ जाएगी और 11 का मल्टीपल हो जाएगा तो संख्या। तो ऑप्शन में क्या है 5। अगर हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं तो 6 4 10, 6 16, 16 - 5 बराबर 11, और ये 11 से कट जाएगा। देख लेते हैं, 6 0 4 5 6, 11 से भाग दे लेते हैं, ठीक, 11 5 55, 5 4, 11 चौक 44, 0 1 5, 11 9 99, 6 यहाँ से 6 लेंगे और 11 छक्का 66। देख रहे हैं ना, कट जा रहा है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वो संख्या क्या है? ये भी 2021 में पूछा गया है। इसको हम पहले सॉल्व करा चुके हैं, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको भी हम सॉल्व करा चुके हैं, जाके आप वीडियो में देख लीजिए, जिसको भी आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा। माधव बोलक, ये क्वेश्चन नहीं आया था। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हमें 3 और 4 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। पहले हमको 3 और 4 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 का विभाज्यता नियम कहता है कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गई 4, ठीक, 5 3, ठीक, कोई संख्या। अब ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको हमें ज्ञात करने, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। अगर ये संख्या का योग 3 से कट जा रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 5 4 9 10 11 12, 12 आ जाए, 3 से कट जा रही है, कट जाए। देखिए 3 एक कम, अगर 453 में 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3 1 5, 3 5 15,
3, 3 एकम 3, ठीक। तो 3 का विभाज्यता नियम यही कहता है कि जैसे कोई संख्या दी गई उनको जोड़ लेते हैं, अगर वो संख्या 3 से कट जाती है तो 3 से कट जाएगी, 3 का विभाज्यता। और 4 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि संख्या कोई भी दी हुई उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग पहले, ठीक। आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक 3 या 4, प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 से 4 है, ठीक है। किसी प्राकृतिक 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित, तो ऐसी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हम पहले 3 से काटते हैं। 3 का विभाज्यता नियम कहता है संख्याओं का योग करेंगे, अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या, तो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 + 3, 3 3 3 6, 3 3 9/3, 3 से कट जाए, ये 3 से कट जाएगा, चलिए ये सही है। 4 4 8, 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 8 4 12, 12 भी 3 से कट जा रहा है, ठीक है, ये भी सही है। 4 4 8, 8 3 से कट जा रहा नहीं, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 3 से कटेगा नहीं। तो हमें 3 से कौन कौन संख्या कट रही है, 3 3 3 4 4 4। अब हम देख लेते हैं 4 का। 4 का विभाज्यता नियम कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से कटने चाहिए। तो 33 4 से कट रहा नहीं, कटेगा। 33 4 से 7 चौक 28, 8 चौक का 32, 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो ये नहीं कटेगा। 44 4 से कट जा रहा है, 44 वो 4 से 11 है, तो हमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपी टेट 2021 में बता चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं, इसको भी बता चुके हैं, जाके आप वहाँ 2021 वाले में देख लीजिएगा, इसको भी बता दिए हैं, ये भी आया हुआ है, इसको भी बताए हुए हैं, इसको भी बता दिए हैं। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या। मान लीजिए हमने संख्या ले लिया y और x, ठीक। और मान लीजिए हम संख्या 10y + x लिख सकते हैं ना, 2 अंकी है, x इकाई हो गया, y दहाई का अंक है, दहाई का अंक के लिए 10 से गुणा कर देते हैं। अगर सैकड़े का अंक 3 अंक की रहती तो हमें गुणे +100 कर देते हैं, क्योंकि ये दहाई का अंक है तो 10 से गुणा कर देंगे, तो संख्या में 10y + x हो गई। क्या कह रहा है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या। मान लीजिए संख्या में ये है, ठीक, 10y + x, इस संख्या में क्या है, 9 जोड़ने पर हम 9 जोड़ दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, प्राप्त संख्या। अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो 10y की जगह 10x हो जाएगा और +y हो जाएगा, ठीक। तो संख्या पूछा है, चलिए हम उसको y को साइड कर लेते हैं, x को 9 के इधर छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 = 10x + y - 10y - x, इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम इधर लिख सकते हैं इसको, 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 9x, और -10y में से +y कितना, प्लस जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस ज्यादा है प्लस कम है, देखें -9y = 9, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, x - y = 9, यहाँ 9 रहेगा, तो x - y = 1, x y + 1, ठीक। x बराबर क्या हो गया, y + 1। अब क्या कह रहा है हमें, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें x का मान पता हो गया, हमें x बराबर कितना मिल गया, y + 1, और दिया है 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 6 है, तो मान लो संख्या y और x था, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 6। हमें यहाँ x का मान इसमें रख देंगे, x बराबर वहाँ क्या दिया है
y गुणे x बराबर 6 दिया हुआ है, x बराबर y प्लस 1 लिख देंगे, y गुणे कोष्टक में y प्लस 1 बराबर 6, ये भी दो घात समीकरण बन जाएगा। y स्क्वायर प्लस y बराबर 6, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब -6 आ गया, -6 को हम दो भागों में कैसे जोड़ सकते हैं कि उनका गुणा करें दो संख्याओं के, तो वो -6 हो जाए, अगर उनको जोड़े तो हमको y मिले। तो हम ले लेते हैं 3 और 2, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। 3 दूना 6, 3y और 2y का गुणा करेंगे 6y स्क्वायर हो जाएगा, और 3y में से 2y घटाएंगे हमको y मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा y प्लस 3 मिल जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 3 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0। हमें y प्लस 3 और y माइनस 3 बराबर 0 मिल गया। y बराबर y माइनस 2 y बराबर -3 और y बराबर प्लस 2। माइनस को हम नहीं लेंगे, हमेशा प्लस को लेते हैं। y बराबर 2, y बराबर 2 मिल गया। y अगर हम 2 रख देते हैं y का मान, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 3, और y बराबर कितना मिल गया 2। अब हमें संख्या हमें क्या प्राप्त थी 10y प्लस x, 10y, y बराबर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 20, और प्लस x बराबर कितना 3 बराबर 23। तो संख्या में क्या मिल गई 23, ऑप्शन नंबर 4 से। तो आज 2017 का भी पेपर समाप्त हो गया। चलिए अब सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।